हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए लाइव मॉक टेस्ट होता है, जिसमें हम एक ही क्लास में सभी विषयों जैसे सीडीपी, ईवीएस, एसएसटी, आपका हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, ये सब कवर करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरी आज आवाज आ रही होगी। कल क्लास स्टार्ट किया बट कुछ माइक प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल इशू होने की वजह से क्लास को कंटिन्यू नहीं कर सका, क्लास बंद करनी पड़ी। आज सभी को आवाज आ रही है? एक बार आप कमेंट करके बताइएगा। आवाज आ रही है तो एक बार आप सभी लोग शेयर कर दें क्लास को, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। ठीक है, क्लास कंटिन्यू चलाने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं आता हूं पढ़ाने, कभी कदार कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, बारिश होने की वजह से नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कदार। चलिए ठीक है, आवाज प्रॉपर आ रही है। एक बार सब लोग शेयर कर दो भैया, तो हम कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को सभी लोग जुड़ जाइए। इसके साथ साथ टाइम बहुत कम बचा है। अगर आपने रिवीजन नोट्स नहीं बनाया है, या सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, या थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाया है, तो सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन रटने से पहले आप सीडीपी, पेडागोजी वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो कई सारे क्वेश्चन आप आराम से हल कर लोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू रटते हो, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आने पर ही आप आंसर कर पाओगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उस टॉपिक से। तो अभी भी समय है, 20 दिन आपके पास, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करें। हमारे द्वारा सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स तैयार किया गया है। पहले नोट्स का मैं सैंपल दिखा दूं, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, कोई ब्रॉड लेवल का नहीं बनाया गया है कि आप 15 दिन में इसको कंप्लीट ना कर सको। 20 दिन में 2 बार पढ़ सकते हो बहुत आराम से। एक पेज में एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया गया है, एक आपका सिद्धांत कवर करने का प्रयास किया गया है, एक एक चीज को एक एक पेज में कवर करने का प्रयास किया गया है। 2 पेज में कुछ भी नहीं किया है मैंने, यानी कि अगर 40 टॉपिक है तो 40 पेज में खत्म हो जाएगा वो। इतना सिंपल, इतना शॉर्ट में सब कुछ तैयार किया गया है। तो ये नोट्स रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट है। जिन्होंने तैयारी कंप्लीट नहीं किया उनके लिए तो बहुत अच्छा है, कम समय में तैयारी कंप्लीट कर लोगे। अब आप सिंगल पेपर लेते हो, पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक, तो आपका 199 का पड़ेगा ये नोट्स। दोनों पेपर साथ में लोगे तो और कीमत कम पड़ जाएगा, 299 में दोनों मिल जाएगा। प्रीवियस फ्री में आपको मिलेगा साथ में। कैसे लेना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, 7007647151। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 7007647151। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी इस नंबर के व्हाट्सएप पर दिया जाएगा मेरे दोस्त। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपका सीडीपी का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सभी लोग क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करते जाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है सीडीपी का। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह किसको प्रदर्शित करता है, कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर करें। चलिए सभी लोग आंसर करें। हाँ, बीटीसी यानी डीएलएड, सेम है, पहले बीटीसी नाम था, अब डीएलएड नाम हो गया उसका। चलिए सभी लोग जवाब दें। जवाब दिए बिना काम नहीं चलेगा भैया, आप खुद का मॉक टेस्ट करें, तभी पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। तो जितने लोग तो सबसे पहले आ गए, एक बार कमेंट कर दे, ताकि देख लूं भाई कौन कौन आ गया, नाम पढ़ लूं सबका। तो जल्दी जल्दी कमेंट करें फटाफट और इस क्लास को शेयर करें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देखिए आना स्टार्ट हो चुका है। सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 का डी हो जाएगा भैया, जेंडर रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अपसारी चिंतन डैश डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश डैश को बढ़ाता है। देखो भैया ये क्वेश्चन हो गया हो तो मैं दोबारा नया लगा देता हूं, ठीक है। एक चक्कर मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। अगर ये हो गया है लाइव सेशन में तो मैं नया कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हुआ तो नहीं है, चलो ये तो नहीं हुआ है ना, ये नहीं हुआ, ये सेट नहीं हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए आप सब लोग। चलो ठीक है, ये नहीं हुआ है, चलो बताओ। 1 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, देखो अपसारी चिंतन जो है वो मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, और जबकि अभिसारी चिंतन जो है वो गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया रुचि, बहुत बढ़िया।
धीरे धीरे चारू भी जुड़ गई इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। मुझे लगता है ये सेट शायद स्टार्ट किया था मैंने, 2-3 क्वेश्चन कराया, उसके बाद शायद कंटिन्यू नहीं हो पाई थी क्लास, इसीलिए कुछ क्वेश्चन शायद लग रहा है कि हमने किया है पहले। आपको भी क्या ऐसा लग रहा है? मुझे लग रहा है कि ये 2-3 क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है सेम टू सेम, हालांकि कंटिन्यू पूरी पीडीएफ नहीं हुई है, मुझे पता है 3-4 ही हुआ होगा शायद ये। चलिए रुचि आंसर करिए, चारों बहुत बढ़िया। सेशन को शेयर करें और लाइक कर दें क्लास को सब लोग, समय बहुत कम बचा है, मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करेगा आपका। अब भैया जो सीटेट में पेपर आता है, क्वेश्चन आता है, वो बहुत बड़े आते हैं। अगर आप पिछला पेपर जो 7 और 8, 6 और 7 फरवरी को हुआ था 2026 में, उसका पेपर उठाओगे तो एक पेज में 2 क्वेश्चन आया था, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। तो जिनको अभ्यास नहीं था पढ़ने का, बहुत सारे बच्चे क्या है 2-3 बार पढ़ते हैं तब समझ आता है क्वेश्चन। ऐसे में होता क्या है कि आगे चल के समय कम बचेगा और प्रश्न छूट जाएंगे आपके। तो इसलिए प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट इसमें हेल्प करेगा कि आप फास्ट पढ़ोगे और समझोगे भी जल्दी, तभी आप पूरा पेपर कर सकते हो। 3 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा निश्चित पाठ्याचार और मानक मूल्यांकन के आसपास की ही केंद्रित होती है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? निश्चित पाठ्याचार और मानक मूल्यांकन के आसपास केंद्रित नहीं होती है समावेशी शिक्षा, ये नेगेटिव है। आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव आंसर ढूंढना है, नेगेटिव ऑप्शन ही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कथन आ गया, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब इसका कारण क्या दिया गया? पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थी को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो ये स्टेटमेंट है और ये इसका रीजन दिया गया है, कथन और कारण। अब बताओ क्या दोनों का संबंध सही है? चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। सोनम बहुत बढ़िया, आंसर करिए। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए और आर दोनों से, और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस तरीके से ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब इसके भी प्रैक्टिस हम ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। देखो कथन ए दिया गया है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई जैसे मुस्लिम कम्युनिटी का कोई स्टूडेंट है तो उसका अनुभव अलग होगा, ठीक है, बच्चा है। अगर कोई बच्चा हिंदू धर्म में है तो उसका जो अनुभव है वो अलग होगा, ठीक है। तो यही बताया गया कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है? बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो जल्दी से बताओ, क्या कथन का कारण सही बताया गया है? चलो आंसर करो। रुचि बहुत बढ़िया, सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर करें भैया। क्वेश्चन नंबर 5 सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन तो सही दिया गया है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कथन को कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कारण बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ये इस बात को यानी कि क्लेरिफाई नहीं करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो 6 नंबर, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? कौन जवाब देगा इसका? 6 नंबर का उत्तर दें आप सब लोग। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरे आंसर बताने से पहले आंसर करोगे तभी इस क्लास का फायदा है आपको, तभी आपको पता चलेगा कि मेरा सीडीपी में कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। सर ने इस क्वेश्चन को दिखाया, मैंने गलत उत्तर किया, इसका मतलब मेरा ये वीक पॉइंट है। तो आप खुद की गलतियों को तभी पता कर पाओगे जब आप खुद का टेस्ट लोगे, कितना सीडीपी में सही जा रहा है, कितना ईवीएस में सही जा रहा है, तभी आपको लगेगा कि हाँ भाई ये मेरा टॉपिक स्ट्रांग है, ये मेरा वीक है ना। और उसी हिसाब से आप बचे हुए समय को यूटिलाइज कर सकते हो। 6 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? कौन जवाब देगा? 7 का 7 नंबर का उत्तर दो आप लोग। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बहुत बढ़िया, चारू बहुत अच्छा। रॉबिन कह रहे हैं डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया करो आप। डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, परेशान न होइए। 6 अगस्त को ये इसका पेपर हो जाए, 6 सितंबर को, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। न्यू एडमिशन हुआ है जिनका डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ाया जाएगा, परेशान न हो। 7 नंबर का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा भैया, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 8, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दें। 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। निक्की गुप्ता बताओ, जवाब दो। रुचि बहुत बढ़िया,
चारों बहुत अच्छा, सोनम बहुत बढ़िया, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें, क्लास को शेयर भी कर दें भाई, और भी लोग जुड़े क्लास में। 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश डैश बच्चों में नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दो, बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बढ़िया, 9 नंबर का उत्तर, 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निज वाक्य। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया कथन कारण वाला। कथन दिया गया, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। अब इसका क्या कारण है? कारण बताया गया, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। अब देखो भैया, कथन और कारण का संबंध सही है या नहीं, बताओ। सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 10 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसकी संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? चलो बताओ, जवाब दो आप सब लोग चारों ऑप्शंस को पढ़ के। 11 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, बहुत आलसी हो, सब लोग शेयर कर दो जल्दी से भाई, जब और लोग आएंगे जल्दी जल्दी आंसर आएगा तो और मजा आएगा थोड़ा भैया, कंपटीशन हर चीज में मजा आता है ना, तो सभी लोग शेयर करो, क्लास को भी लाइक करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर क्या हो जाएगा? भैया 6 महीने बाद होगा रॉबिन। 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। बिल्कुल सही। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इसका जवाब दें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन ढूंढो, सही जवाब निकलेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु तो एक उत्पाद है। यही गलत, यही नेगेटिव होगा, यही आंसर सही हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? क्वेश्चन नंबर 13, 13 का राइट आंसर कमेंट करें फटाफट सब लोग। चलिए निक्की बताइए, सोनम, चारू, रुचि, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं अभी भी, मैं देख पा रहा हूं काफी लोग जुड़े हैं। राखी गुप्ता, गुड मॉर्निंग, सभी लोग जवाब दो, तभी तो मैं नाम आपका पढ़ पाऊंगा, देख पाऊंगा कौन कौन जुड़ा है भाई, क्लास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बहुत सही है, अपसारी चिंतन। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? 14 नंबर का जवाब दो आप लोग। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 14 नंबर का राइट आंसर, फोर्टीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेयर कर देता हूं, मैं ही शेयर कर देता हूं, आप लोग तो शेयर कर ही नहीं रहे हो भाई, आप लोग भी शेयर करो व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को, या फिर जहां ग्रुप में जुड़े हो। चलिए जवाब आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी, काफी लोग जवाब दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? बी सही होगा कि नहीं, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, पहले स्तर के दूसरे चरण में है। अगला देखो 15 नंबर, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थी के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और एक शिक्षक के तौर पे आप जवाब देने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया राखी, बहुत अच्छा, रुचि आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 15, 15 का जवाब क्या हो जाएगा?
चलिए पढ़ने का आपको टाइम दे रहा हूं। 15 का उत्तर हो जाएगा आपका, जितने भी स्टूडेंट्स आंसर किए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दें आप लोग। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दें आप सभी लोग। 16 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन, जितने भी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा भैया, यह सामायिक और विशिष्ट होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, चार ऑप्शन दिया गया है, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सत्रह नंबर का राइट आंसर, 17 का सही जवाब हो जाएगा, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18 आ गया भैया, मजेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन से डरना नहीं है, ये क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, यही आएगा, ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं। देखो अभिकथन, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण बताया गया इसका, विद्यार्थी को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। देखो भैया कथन और कारण सही है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब क्या हो जाएगा? चारू, राखी, निक्की, बहुत बढ़िया, रुचि, वेरी गुड, सोनम, क्या हो जाएगा उत्तर इसका? क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भैया, ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है जीडीपी का, निम्नलिखित में से किस रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? किसे रचनात्मक मूल्यांकन इसमें से नहीं माना जाएगा? चलो पढ़ो और बताओ, सभी लोग जवाब देने का प्रयास किया करें कमेंट सेक्शन में। बेहतरीन, 19 नंबर सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना में सहायक होता है। तो तुलना भैया नेगेटिव हो गया, मानक वर्ड नेगेटिव हो गया आपका, तो ये नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? जवाब दें। 20 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का राइट आंसर मुन्नी देवी, बहुत अच्छा, 20 का जवाब ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 21, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सबसे उपयुक्त है? पहला दिया गया कथन देखो, कौन कौन से कथन उपयुक्त है सबसे, किसमें पूछा गया? संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार में पूछा गया है, ठीक है। तो 21 नंबर पे ध्यान देते हैं सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, ए दिया गया, संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के लिए शिक्षक के विचार पूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पॉजिटिव है। या बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये सही, ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये तो कट जाएगा बी। संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए, नहीं बचना क्यों चाहिए, वैसे ही नेगेटिव हो गया, तो केवल ए वाला सही होगा भैया, केवल ए। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसका। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दें आप सब लोग। 22 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, वैधता, वैलिडिटी। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 सही जवाब हो जाएगा, बहुत बढ़िया, जवाब दें आप सब लोग। 23 का कौन सा कथन सही है पूछा गया है, ठीक है। 23 का क्या हो जाएगा? एक ना तो अभाज्य हो ना ही भाज्य, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? 24 नंबर का जवाब दो। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मोहम्मद खिजर, बहुत अच्छा, राखी बहुत बढ़िया,
मुन्नी बहुत अच्छा, चारू बहुत बढ़िया, निक्की वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग जवाब दे रहे, रुचि आंसर करते रहे सब लोग। 24 नंबर सही जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 से प्रश्न आएगा, अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन किसको शामिल करता है? क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दें आप लोग। एनईपी 2020 से प्रश्न है एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन किसको शामिल करता है? बताइए, सभी लोग जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 25 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञानात्मक आयाम को। अगला प्रश्न है 26 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 से फिर प्रश्न आया है, पूछा गया प्रश्न है भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? बताओ, एनईपी 2020 जो है वो भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है और इसमें से क्या सम्मिलित नहीं है? इन चारों में से आपको बताना है। चलो आंसर करें सब लोग। 26 राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं सम्मिलित नहीं है इसमें से। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? कम उपयुक्त कौन सा है पूछा गया है। चलो देखो, ध्यान दो क्या प्रश्न पूछा गया है। क्लास को सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दें भैया। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास का टाइमिंग है सुबह 11 बजे। 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थानीय मान चार्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन ढूंढे। चलो जवाब दो सब लोग फटाफट। 28 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम में अगुवाई करता है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? इन चारों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसका? बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भैया, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह विद्यार्थियों के लिए क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है? 30 नंबर का जवाब दो। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? थर्टी का राइट आंसर 30 का ऑप्शन ए सही है। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसे औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही उत्तर का चयन करें। जोहड़, जोहड़ क्या है बताइए? 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा कथन जोहड़ से संबंधित है? चलिए सही जवाब हो जाएगा, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है जोहड़। ऑप्शन ए करेक्ट है, ईवीएस का क्वेश्चन है। 32 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? 32 नंबर का जवाब दो आप सब लोग। चलिए सभी लोग सेशन को शेयर करें भैया। बत्तीस नंबर का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा भैया, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की के खाने का पसंद का पता लगाने के लिए कहना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़े क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह के प्रश्न है, कैसे प्रश्न है ये? अपसारी प्रश्न है, विश्लेषणात्मक प्रश्न है, काल्पनिक प्रश्न है या फिर तथ्यात्मक प्रश्न है? जवाब दें, ये कैसा प्रश्न है? चलिए गुड मॉर्निंग मंजीत। सेशन को शेयर करें सभी लोग और लाइक करें भैया, संख्या बढ़ाइए क्लास में। 33 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? तैतीस नंबर का सही जवाब, बढ़िया बेहतरीन। 33 ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विश्लेषणात्मक प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, ऐसे ही बड़े बड़े प्रश्न आएंगे। पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक
अध्याय में वाहिदा, प्रिज्म और नौसेना डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है, इसे शामिल करने का क्या कारण है? ठीक है, ईवीएस पुस्तक में 4 कारण दिए गए। कौन कौन से कारण वैलिड हैं? क्वेश्चन नंबर 34 पे ध्यान दें, 34। ठीक है, तो देखो, उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है, ये भी सही हो जाएगा। ये भी उद्देश्य है, मुख्य कारण है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, ये कोई वैलिड रीजन नहीं है, ये कोई कारण नहीं है इन चीजों को शामिल करने का ईवीएस पुस्तक में। डी दिया गया, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के लिए तरीकों को समझना, ये सही है। तो ए बी डी वैलिड है। ठीक है, तो ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने की में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों के ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? ए बी सी डी 4 कारण दिए गए, बताइए 35 का जवाब। सेम टू सेम प्रश्न पूछा गया, करवा रहा हूं, ऐसा नहीं कुछ अलग लेवल का अपने तरफ से करवा रहा हूं, पूछा गया प्रश्न है, अभ्यास करोगे हेल्प मिलेगी आपको इससे। 35 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? सेशन को लाइक कर दो भैया, जो लोग नए हैं क्लास में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ये क्लास डेली सुबह 11 बजे चलती है, इसमें सभी विषयों के प्रश्न शामिल होते हैं, चाहे वो आपका सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथ पेडागोजी, हिंदी, एसएसटी, सब करवाऊंगा, पूरा क्लास देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन कौन कौन सा सही हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, ये सही हो जाएगा। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, ये भी सही है। चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना, क्या ये सही है? आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्पृष्ट को पूरी तरह से काटना सीखना, तो कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल, ये कोई जरूरी नहीं है कि याद करने वाली चीजों को बिल्कुल नेगेटिव मान लो आप लोग। ठीक है, तो ए बी डी ऑप्शन ए में दिया गया है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी के अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस के में एक सर्वे करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाएगी बच्चों में? क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब दें आप सब लोग। चलिए, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? चारू बहुत बढ़िया, निक्की, मंजीत, राखी बहुत बढ़िया, जवाब देते रहे सभी लोग। रुचि, सेशन को शेयर करें सभी लोग भाई, संख्या बढ़ाइए क्लास में। क्वेश्चन नंबर 36 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्त करना, यानी उस चीज को रखना अपनी बात को। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच करने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या मतलब है? 4 ऑप्शन दिया गया, क्या पता चलेगा बताइए? 37 का जवाब, 37 का उत्तर क्या हो जाएगा? 37 सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उसमें उपस्थित जीवाणुओं यानी परजीवियों का पता चलेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 है, मधुमक्खियों की छत्तों के बारे में नीचे दी गई कथनों पर विचार करना है। 4 कथन दिए गए हैं, अब इनमें कौन कौन से कथन सही है मधुमक्खी के बारे में, मधुमक्खी के छत्तों के बारे में? 38 पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो देखो भैया, मधुमक्खी शहद के छत्तों में रहती है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल सही बात है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते के बारे में छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करते हैं, ये सही हो जाएगा। तो ये जब सही होगा तो ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो गया कि ये वाला गलत है, क्योंकि छत्ते में कुछ नर मक्खियां होते हैं जो छत्ते के श्रमिक कार्य करते हैं। नर मक्खियां श्रमिक का कार्य नहीं करते हैं, मादा मक्खियां करती हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? देखो ध्यान दो, 38 में कौन कौन सा सही है ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा, छत्ते में अधिकांश मक्खियां, अधिकांश नहीं होते, ये भी गलत हो जाएगा। अधिकांश मक्खियां जो है मादा मक्खियां श्रमिक कार्य करती हैं जो दिन भर छत्ते बनाने में बच्चों को पालने में कार्य करती हैं। ठीक है, तो अधिकांश नहीं होती हैं, कुछ मादा मक्खियां होती हैं जो श्रमिक का कार्य करती हैं, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। श्रमिक मक्खियां शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सही हो जाएगा। तो कौन कौन सा बचा भैया? ए और डी बचा, ए और डी ऑप्शन डी में सही है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को
उनके बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए एनसीएफ 2005 जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट के पेडागोजी में 2 से 3 क्वेश्चन इसका देखने को मिलेगा और इसको बहुत ही प्रॉपर नोट्स में मैंने समझाया है अपने नोट्स के माध्यम से। जिन्होंने नोट्स ले लिया है वो पढ़ें, इसको ध्यान दें, इसको इग्नोर मत करना भैया। जिन्होंने नहीं लिया है नोट्स, नंबर लिख दे रहा हूं, मात्र 199 रुपीज में शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा आपको रिवीजन करने के लिए। कम समय में पूरा सिलेबस का रिवीजन फटाफट आप करोगे और आप कॉन्फिडेंस आप अपना बिल्ड करोगे कि हाँ भैया तैयार हो गया है। नंबर पे मैसेज करना व्हाट्सएप पर कि सर सीटेट का पेपर 1 या पेपर 2 जो भी आपको चाहिए वो बताना, आपको मिल जाएगा। एक पेपर लोगे 199 का मिल जाएगा और दोनों पेपर अगर आप साथ में लेते हो तो दोनों का 299 लग जाएगा। ठीक है, सब कुछ मिलेगा इसमें, कुछ बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का क्या नाम है? बताओ। नर पक्षी घोंसला बनाते हैं, मादा पक्षी उन घोंसलों को देखती है, जिस नर का घोंसला अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देती है। ये कौन सा पक्षी का विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वीवर पक्षी है ये। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 41 है। प्रश्न है निम्नलिखित कथन ए और कथन बी को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। तो चलो भैया देखते हैं, 2 कथन दिए गए, देखना है कौन कौन से सही हैं। ठीक है, चलो। कथन ए दिया गया, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अब ये प्रश्न जो है एसएसटी का है, जो अभ्यर्थी एसएसटी लिए हुए हैं वो इंपॉर्टेंस दें इस चीज को। तो देखो, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट सही है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ, ये तो गलत हो जाएगा। 4700 पूर्व बताया गया ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो ए सही है, बी गलत है। ए सही है, बी गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? चलो बताओ, इनमें से कौन कौन से चीजें हैं जो बाल केंद्रित रणनीतियों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 42 राइट आंसर हो जाएगा आपका चर्चा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रदर्शन, व्याख्यान नहीं, सर्वेक्षण। तो ए और डी, ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। देखो, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। निम्नलिखित में से किसका भाग है? यह जिला किसका भाग है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर 43 का डी हो जाएगा, तेलंगाना का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? बताओ। चिड़ियाघर की यात्रा का जो ट्रिप, फील्ड ट्रिप इन्होंने डिसाइड किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या हो सकता है? 44 का राइट आंसर बताओ आप लोग। ईवीएस का प्रश्न है। चिड़ियाघर के जानवरों का नाम याद करना, याद जहां दिखे काट दो, नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड का पूरा लिस्ट मैंने दे रखा है। हर सब्जेक्ट में कौन कौन से टैग वर्ड्स जो है वो नेगेटिव है, कौन से पॉजिटिव है, ये याद करने से ही आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिखा याद, समझ लो नेगेटिव है, काट दो उसको। ठीक है, या फिर अगर प्रश्न नेगेटिव है तो वही आंसर सही हो जाएगा जिसमें वर्ड्स नेगेटिव यूज किए गए हैं। तो नोट्स में बहुत हेल्प मिलेगा आपको। जानवर से संबंधित अवधारणा को जोड़ना, सही हो जाएगा। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, सही हो जाएगा। चिड़ियाघरों में छात्रों को के सीखने का आकलन करना, सही हो जाएगा। तो बी सी डी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ये 3 उद्देश्य सही है, ये वाला उद्देश्य नहीं है, तो ए गलत हो जाएगा। 45 नंबर देखो, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। ये 4 कार्य करने के लिए कहा। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? इन 4 कार्यों में प्राथमिक स्तर के जो अभ्यर्थी हैं, 1 to 5th क्लास के जो बच्चे हैं, उनके लिए वो यानी कि रेलेवेंट नहीं है। कौन सा रेलेवेंट नहीं है बताइए? 45 का जवाब।
आसपास के विभिन्न जानवरों का नाम लिखना सही है, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करना सही है, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणी में वर्गीकृत करना ये भी सही है, 1 to 5th क्लास के बच्चों के लिए सही है। जानवर को परिभाषित करना ये 1 to 5th क्लास के टीचर बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ABC, ABC किसमें भैया, एक और गलत होगा क्या बताओ, एक और कौन सा गलत होगा, ये तो गलत है डी वाला। अच्छा हाँ, ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्र जानवरों को पढ़ाया, उनमें से कार्य करने के लिए कहा। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। अच्छा सॉरी यार, नहीं है, लास्ट में देखो नेगेटिव है, क्वेश्चन जो है नेगेटिव है। अब 3 तो पॉजिटिव मैंने निकाल दिए थे ना, ए बी सी ये तो पॉजिटिव है, डी यही नेगेटिव, यही मैंने बोला था कट। तो नेगेटिव क्वेश्चन का राइट आंसर नेगेटिव, तो वही तो मैं सोचूं यार हो क्या रहा है आखिर। तो डी वाला, केवल डी जो है वो अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है 1 to 5th क्लास के बच्चों के लिए। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब दें आप लोग। चलिए, अच्छा लग रहा है, क्लास समझ में आ रही है, हेल्प मिल रही है, तो प्लीज लाइक करें क्लास को और शेयर करें अपने दोस्तों को। 46 का उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अव्यक्त का संवर्धन और वाक्यों की लय के। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, आ गया यहाँ पर। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बताओ बल्कि किसके बारे में देखा जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, किसके बारे में देखा जाना चाहिए, बाद में पूछ लेंगे, यानी पॉजिटिविटी यहां पर ढूंढने को बोल दिया गया। 47 का राइट आंसर 47, बहुत बढ़िया। पुस्तकालय के पाठ्य पुस्तकों का शाश्वत पाठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखो 48 नंबर है, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी मास्टरी होनी चाहिए। 48 का जवाब दो। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेशन को लाइक कर दो भैया जितने लोग आए हैं क्लास में, और सभी लोग जवाब दें। जवाब दोगे तो पहली चीज तो लाइव आ रहे हो तो इंटरेक्ट करना बेस्ट होता है, याद करने में आसानी होगी, याद जल्दी हो जाएगा जब आप क्वेश्चन का आंसर अपने मन से भी दोगे, है ना। तो सभी लोग आंसर करिए, सभी लोग लाइव आंसर करोगे तो नाम आपका देखूंगा। और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। क्लास ये डेली सुबह 11 बजे चलती है, सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट कराए जाते हैं इसमें। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सब लोग आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा भैया, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन, बिल्कुल सही है ना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन है, कौन जवाब देगा इसका बताओ, है कोई जो जवाब दे इसका सही उत्तर, सभी लोग बताइए। बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 49 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करने करके सीखना। कंठस्थ आ गया, नेगेटिव टैग वर्ड है हिंदी पेडागोजी का, तो ये नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। 50 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। 50 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। फिफ्टी का राइट आंसर सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्वनि विज्ञान निर्देश। अगला देखो 51 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है। 51 का राइट आंसर दो, चलो जवाब दो आप सब लोग। भैया 20 लोग क्लास को देख रहे हैं, मात्र 6 स्टूडेंट ने क्लास को लाइक किया, क्या बाकी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। 20 लाइक तो होने चाहिए जितने लोग देख रहे हैं, फटाफट लाइक कर दो भैया जल्दी से। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बढ़िया। 52 राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं, ठीक है बहुत बढ़िया।
इससे रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो एक बार आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस नोट्स को जरूर ले लीजिए, ठीक है।